नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या प्रताप बढ़िया आज फिर से एक नई स्टोरी के सामने आप लोगों के सामने आ गया हूँ। आज की हमारी स्टोरी जो है ना, ये मुंबई महाराष्ट्र की है। जी हाँ, महाराष्ट्र में नवी मुंबई है, बेलापुर। वहाँ से कुछ दूरी पे एक जगह है पारसी खील। जी हाँ, वहाँ से कुछ दूरी पे जहाँ वो जगह को पारसियों ने बनाया है। बहुत शांतिपूर्वक जगह है, बहुत ही शांतिपूर्वक, जहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ रहती हैं। क्योंकि वहाँ पर देखो, हर कोई सुकून चाहता है, शांति चाहता है। हर किसी के जीवन में जो बड़े लोग होते हैं वो चाहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो सुकून में बीते, शांति में बीते। तो ऐसा जगह है। वहाँ पर एक है रश्मि पॉल और राकेश पॉल, जो उद्योगपति हैं। उद्योगपति मतलब यही है कि उनका एक्सपोर्ट का धंधा है। राकेश पॉल ज़्यादातर विदेश में ही रहता है, दुबई। यहाँ पर उसका आना, जब वहाँ पर भी उसका मतलब कारोबार है, चारों तरफ फैलाया है। तो और जो उनकी बीवी है रश्मि पॉल, वो ज़्यादातर घर पे ही रहती है। बहुत ही उम्र तकरीबन राकेश की होगी 45 साल और उसकी बीवी की उम्र है 35 साल। और है बहुत खूबसूरत। और एक बच्चा है जो अभी पढ़ाई करता है कक्षा 5 में। इसीलिए रश्मि कहीं बाहर नहीं जा पाती है, ज़्यादातर वो वहीं मुंबई बेलापुर पास से खेल में ही रहती हैं। और उनके पति विदेश में, मान लो महीने में 25 दिन विदेश में रहते हैं, 5 दिन घर पर रहते हैं। और रश्मि पॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा करे तो क्या करे। तो रश्मि पॉल का सारा काम उनका नौकर, जो बिहार का रहने वाला है, नाम है रामू, बिहार का रहने वाला है, उम्र 18 साल है और गठीला बदन है, हाइट तकरीबन 5.5 फीट है और देखने में पूरा गबरू जवान लगता है। क्योंकि ये जो बिहार के लोग हैं, ये बेचारे बहुत ज़्यादा, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। गरीब से वो मुंबई जाते हैं और वहाँ पर कुछ न कुछ कारोबार करते रहते हैं। और इसीलिए वो ज़्यादातर आपको किसी के घर में काम करते हुए ज़्यादा मिलेंगे। तो वहाँ पर वो गया है और उनके यहाँ काम करता है, खाना वाना बनाता है, ये सब बनाता है। और जो मालकिन है रश्मि, वो बहुत ही अच्छी मालकिन है और सब कुछ अपने नौकर के भरोसे छोड़कर चली जाती है। कहीं बच्चे को अगर वहाँ पर लेके जाना हुआ स्कूल, तो घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ रामू रहता, वही सारा देखभाल। बंगला बहुत बड़ा है, 4 4 कुत्ते हैं, 4 4 गाड़ियाँ हैं। हाँ, और सारा उसी को देखभाल करना रहता है। दिन भर उसका बीत जाता है। बंगला है उनका 3 महले का, दिन भर पोछा करना, झाड़ू करना, खाना बनाना, बेड साफ करना, इसमें ही पूरा दिन रामू का गुजर जाता है। रामू गरीब जरूर है, गरीब है, मगर देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, गरीबी भी आदमी को मजबूर बना देती है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जी हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप गरीब जरूर हो, मगर कभी किसी के साथ गलत मत करो। रामू ने अपनी मालकिन के साथ गलत किया। जानते हो गलत क्या किया? क्योंकि एक मालकिन आप पर भरोसा करती है, एक मालिक आप पर भरोसा करता है, उस भरोसे पे खरा उतरिए। क्या हुआ, रामू को मालकिन की सारी खबर थी कि मालकिन कहाँ पर पैसा रखती है, कहाँ पर सोना है, कहाँ पर चांदी है, हाँ, कहाँ पर कितने पैसे हैं, ये सब क्या करता है। एक दिन होता है दोस्तों, मालकिन अपने कार से अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। और जब जाती हैं तो रामू का प्लान पहले से ही बना रहता है कि आज पूरा हाथ साफ करके यहाँ से 9 2 11 हो जाना है। तो इस बात की खबर ना तो रश्मि पॉल को है, सिर्फ और सिर्फ उसको है। जैसे ही रश्मि पॉल बच्चे को छोड़ने के लिए जाती है और यहाँ पर सारा सामान सपेट के, और रामू 9 2 11 हो जाता है। जब 9 2 11 हो जाता है, थोड़ी देर बाद रश्मि पॉल घर पर आती है और गेट खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है।
उसके बाद उनको शक होता है, आवाज़ देती है रामू रामू रामू। रामू तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जब रामू कहीं नज़र नहीं आ रहा, वो चिंता में पहले जाके देखती है अपने ड्रॉ पे, जहाँ पर उसने पैसा रखा था, सोना रखा था, चांदी रखा था। देखती है तो वहाँ पर कुछ नहीं है। अचानक उसे चक्कर आ जाता है। चक्कर जब आता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। गिरने के बाद कोई है ही नहीं। कौन आवाज़ दे, किसको आवाज़ दे? थोड़ी देर बाद किसी भी तरीके से रश्मि पॉल को होश आता है और फिर वो अपने पति को फ़ोन करती है कि ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद उसका पति तुरंत फ्लाइट पकड़ के यहाँ पर आता है। जब यहाँ पर आता है, देखता है तो अपनी औरत को करे तो क्या करे। हाँ, उसको भी बहुत दुख होता है। बोला किस पर भरोसा किया जाए। हाँ, जिस पर भरोसा किया उस नौकर ने हमारा सब कुछ लूट कर लेकर चला गया। हाँ, लेकिन दोस्तों, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद रश्मि पॉल और उनका पति जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस इस लड़के के गांव मोतिहारी आती है, बिहार मोतिहारी आती है और इसको पकड़ती है और इसको बाकायदे जेल में बंद करती है और सारा सामान ले जाके उनको देती है। पुलिस, बताइए क्या हुआ? आपने बिहार का नाम खराब किया, आपने नाम खराब किया अपनी इज्जत का। आप बताइए, आप जेल में बंद हो, आपका कैरियर ख़त्म है, 18 साल की उम्र है, ठीक से जवानी आई नहीं है और आप जेल के सलाखों के पीछे हो। तो आप इस तरीके की हरकतें मत करिए। आप कोई आप पर भरोसा करता है, उस भरोसे पे खड़े उतरिए। हो सकता है सामने वाला खुश होकर तुम्हें बहुत कुछ दे दे। समझ रहे हो कि नहीं? छोटी मानसिकता मत रखिए, आप बड़ी मानसिकता रखिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें कभी किसी के पीठ पीछे धोखा नहीं देना चाहिए। अगर कोई हम पे भरोसा करता है, उस भरोसे पे खरा उतरना चाहिए और हमें उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह रामू ने तोड़ा, इस तरह आप लोग भी मत तोड़िए दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए लव यू।